बाजोड़ से रहमान वली हमारे साथ मौजूद है। रहमान, आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले मैंने बताया कि अभी अपडेट तो नहीं हुआ है, वही सूरत हाल ऑपरेशन चल रही है। लेकिन अभी जो अफसोसनाक वाक़या हेलीकॉप्टर के बारे में जब मालूमात सुनी तो एक अफसोसनाक वाक़या था, और लोग यहाँ पे लोग इनकी तरफ सूबाई हुकूमत की तरफ इनका रुझान था कि कोई सूबाई हुकूमत आएंगे और हमारे साथ वो कोई मदद करेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंटली ये फ्लड का इशू है, अभी ये वाक़या आया तो बाजवड़ में जो गम और अफसरदगी थी वो दोबारा हो गई और लोग बड़ी तशवीश में है। एक तरफ तो ये है कि बाजवड़ के जो तहसील मामूनी एरिया है वहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ने एक एलामिया जारी किया है। अच्छा रहमान, यकीनी तौर पर चूँकि वहाँ के लोग ख़ुद भी गम और तकलीफ़ की सूरत हाल में हैं और उन्हें रेस्क्यू तो किया जा रहा है, जो मकामी लोग हैं वो रेस्क्यू इदारों की किस हद तक हेल्प कर रहे हैं तमाम तरह ऑपरेशन में? जी बिल्कुल, सुबह जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ तो लोकल जो लोग थे उसने अपनी मदद आपके तहत उस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और उस सुबह तक जो थे 5 बंदे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू की। बाद में रेस्क्यू टीमें आए और उनके साथ जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, लोकल जो तंजीमें थी, वो अभी भी उनके साथ है और लोग के मुकामी लोग भी उनका साथ दे रही है और उनके लिए मुख्तलिफ खुराक का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। लोग बड़ी दाद देते हैं और खुश भी है ताकि उनको हौसला अफजाई के लिए रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद है और ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। अच्छा रहमान, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसका किस हद तक नुकसान हुआ? वहाँ पर पुल हैं, लोगों के घर हैं, दीगर इमारतें हैं और मवासलात का निज़ाम है, तो मजमूई तौर पर उसका कितना नुकसान हो चुका अब तक बाजोड़ और इसके मुल्का इलाकों में? जी बिल्कुल, बाजोड़ में जो एक मेन शायरा पे जो एक राबिता पुल है मुलाकली में, वहाँ पहले से भी वो टूट फूट का शिकार थे। अभी जो फ्लड आया है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जो मेन शायरा था उन पे ट्रैफिक का जो रवानी था वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। और अभी जो ये जबाड़ी जो एरिया है जहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया, यहाँ पर एक गांव था और उस गांव पे ये फ्लड आया तो तकरीबन 4 घर जो ऐसी थी जिनको बिल्कुल ख़त्म की गई हैं, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह की गई हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो दीगर हाउसेस है उनको भी जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा दी गई हैं। लोग वहाँ से दखल मकानी करना भी शुरू कर दी गई है लोगों ने, ताकि वहाँ पर और भी फ्लड का खदशा है, ताकि फ्लड आए और उनको फिर नुकसान न करना पड़े। तो इस वजह से वो साथ साथ जो बंदोबस्ती इलाकों हैं वहाँ तक वो शिफ्ट होना शुरू हो गई। ठीक है रहमान, साथ ही मौजूद रहेगा। हम नाज़रीन को भी बता दें कि कुछ देर पहले जो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, सुबह से ये हेलीकॉप्टर जो KPK के 2 हेलीकॉप्टर हैं, एक बाजोड़ से लोगों तक इमदाद पहुंचा रहा था और दूसरा जो है वो मोनेर के इलाके में इमदाद पहुंचा रहे थे और साथ में लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली अब से कुछ घंटे पहले जो बाजोड़ की जानिब हेलीकॉप्टर रवाना हुआ था उसका जो है वो राब्ता मुनक़ता हुआ और अब इत्तलात हैं कि वो क्रैश कर चुका है। 3 अफराद उसके अंदर मौजूद थे, तीनों शहीद हो चुके। और दूसरा जो KPK का हेलीकॉप्टर है अब भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं और बोनेर के इलाके में वो अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, जैसे रहमान भी बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं, सबसे बड़ी बात कि जो वहाँ की राब्ता सड़कें हैं या पुल है वो बह जाते हैं। एक तो राब्ता सड़कों का बह जाना, उसके बाद मवासलात का निज़ाम मुतासिर होना, साथ में सैलाब है, पानी है, बारिश भी वक्फे से शुरू हो जाती है। तो मजमूई तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो मुतासिर करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन? मुमताज़ बंगश, उसमें जो इमदादी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है उसमें मुश्किलात जो हैं वो सुबह ही से पेश आ रही हैं, बल्कि जो 4 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त भी जो रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ थी उसमें मुश्किल पेश आ रही थी। और उस वक्त कहा यह जा रहा था कि चूंकि बारिशें इंतहाई तेज़ हैं और बहुत ज़्यादा पानी है तो इसलिए जो मुतासरा इलाका था उस तक रेस्क्यू के जो एहलकार हैं बर वक्त इसलिए नहीं पहुँच सके कि वहाँ पे पानी का जो बहाव था वो इंतहाई तेज़ था। और जिसके बाद थोड़ी देर बाद जब पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया तो इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई और जो
افراد اس واقعے میں جاں بحق ہو چکے تھے ان کو بھی نکالا گیا اور جو زخمی لوگ تھے ان کو بھی نکالا گیا. یہی صورتحال صرف باجوڑ تک محدود نہیں تھی بلکہ جو بنیر کا علاقہ تھا وہاں پہ بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اور وہاں پہ جو ریسکیو کے جو اہلکار تھے ان کو اس لیے بھی مشکل پیش آئی کہ رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہو گئی تھیں اور اس کے علاوہ جو پانی تھا وہ بھی زیادہ تھا اور یہی صورتحال لوور دیر کے علاقے میں بھی تھا. وہاں پہ تقریباً 3 گھنٹے تاخیر سے ریسکیو کے اہلکار جو ہے وہاں پہ پہنچے تھے. وہاں پہ کچھ مکانات کی چھتیں گر گئی تھی اور کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے تھے. تقریباً 5 افراد وہاں پہ جاں بحق ہو چکے تھے جہاں جو ریسکیو کے اہلکار تھے وہ 3 گھنٹے تاخیر سے پہنچے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ جو زمینی رابطہ تھا وہ منقطع تھا اور کوئی طریقہ نہیں تھا وہاں پہ پہنچنے میں تو ریسکیو کے جو اہلکار تھے وہ پیدل چل کر وہاں پہ پہنچے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور پھر وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ریکور بھی کیا اور زندہ بھی نکالا گیا. لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پورے ایپیسوڈ میں تقریباً 2800 افراد کو ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے بچایا ہے اور ان کو ریسکیو کر لیا تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو کافی علاقوں میں یہ کافی سرگرم دکھائی دی خصوصاً ان علاقوں میں کہ جہاں ان کا ایکسیس آسان تھا تو وہاں پہ یہ لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ امدادی کارروائیاں آسانی سے انہوں نے جاری رکھی. جی اچھا ممتاز، بٹگرام ہو، باجوڑ ہو، بنیر یا دیگر علاقے جہاں جہاں سیلابی صورتحال ہے، صبح سے ہی اس طرح کی خوفناک صورتحال تھی. ریسکیو آپریشن تو جاری ہے، لوگوں کو خود سے بھی الرٹ کر دیا گیا تھا کہ خود کو وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیں کیونکہ جو اب تک اطلاعات ہیں کافی دیہات متاثر ہوئے ہیں. جی بالکل، چونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی دریا میں سیلاب آتا ہے تو اس کی تو پیشگی اطلاع دی جاتی ہے. ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ کافی علاقوں میں موجود بھی ہے اور کافی جگہوں پہ مؤثر بھی ہے. لیکن جب کلاؤڈ برس ہوتا ہے تو یہ چونکہ قدرتی ایک آفت ہے جس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ تو محکمہ موسمیات والے اس سے واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی پی ڈی میں اس بارے میں کوئی اس کی تفصیل دے سکتے ہیں، کوئی پیشگوئی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایسی صورتحال میں کافی مشکل ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوگا. تو اچانک جب یہ کسی ایک علاقے میں واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں کہ جو پہاڑی علاقے ہوں اور جہاں پہ ریسکیو کے اہلکاروں کو پہنچنا بھی مشکل ہو تو ان علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا میں جو ریسکیو کا جو ادارہ ہے وہ کافی منظم ہے اور کافی علاقوں تک پہنچنے میں ان کو مشکل پیش نہیں آئی. البتہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ان کی رسائی نہیں ہو سکی تھی اور پر وقت وہ کارروائیاں اس میں جو جاری نہیں رکھ سکے تھے.